अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह पूरे साल के लिए खुशबूदार, जायकेदार और सेहत के लिहाज से एक अच्छा हल्दी पाउडर तैयार कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली 1 किलो हल्दी। क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और पार्टिकल्स होते हैं तो इसका साफ़ करना, अच्छी तरह धोना इसका पहला स्टेप है। मैंने एक खुले मुंह वाले बर्तन में हल्दी को 3 से 4 मिनट के लिए भिगो दिया ताकि इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये देखें किस कदर इसके ऊपर मिट्टी है। मैं करती हूँ कि जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी नरम हो गई, एक किचन ब्रश के साथ मैंने इस तरह हाथ में रखकर हल्दी को अच्छी तरह रब किया और सारी हल्दी को अच्छी तरह धो लिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसका जो शहद वाला छिलका था, इसकी रूट्स थी और मिट्टी थी, वो सारी साफ़ हो गई। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे काम को बहुत इजी और अच्छा बनाती हैं। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, इसको बॉयल करना। कितनी देर इसको बॉयल करना है आपको बताती जाऊँ। जैसे ही हमने खुला पानी डाल लिया, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने डाल दी इसमें हल्दी। हल्दी का पानी में डिप होना ज़रूरी है। जैसे ही हमारी हल्दी को आ जाता है बॉयल, आप टाइम नोट करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हल्दी को इसमें बॉयल करना है। हमने इसको कुक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि ये अंदर तक थोड़ी सी टेंडर हो जाए। जैसे ही 3 मिनट गुजरते हैं, इसको हम कर लेंगे स्टेन और इसको थोड़ी देर छलनी में ही रहने देंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। फ्रेंड, इस जैसे ये हल्दी थोड़ी सी नीम गर्म होगी तब हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है। या तो आप इसको ग्रेट कर लें या छुरी की मदद से बिल्कुल जिस तरह हम आलू के कतले वगैरह काटते हैं उस तरह उसको काट लें। जितनी ये पतली कटी होगी, इसको ड्राई होने में उतना ही कम टाइम लगेगा। मेरे पास एक ग्रेटर था जो अमूमन सारे घरों में होता है, इससे मैंने इसको कर लिया ग्रेट। ग्रेट करके मैंने एक बर्तन में इसको फैला दिया। फैलाने से ये होगा कि आप इसकी जितनी पतली तैयार रखेंगे उतनी ही धूप में ये जल्दी सूख जाएगी। हर इलाके की धूप का फ़र्क है। यहाँ पे तकरीबन रात और सुबह ज़रा होती है ठंड और बीच में 3 से 4 घंटे लगते हैं धूप। मैंने इसको सारे ग्रेट करके छत पे छोड़ दिया। तकरीबन 3 दिन के बाद हमारी ये हल्दी मुकम्मल तौर पर सूख गई है। इसके सूखने की पहचान ये है कि अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा नीचे गिराएंगे तो इसमें से इसकी जिस तरह की क्रंची चीज़ की आवाज़ आती है, बिल्कुल राइट वे ऐसे ही इसकी आवाज़ आएगी। ये इस हल्दी के सूखने की पहचान है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हल्दी सूख के तैयार है। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में हल्दी है तो आप बाज़ार से भी इसको पिसवा सकते हैं। अमूमन मसाला वगैरह जहाँ से मिर्च वगैरह पिसवाते हैं। मेरे पास चूँकि 1 किलो थी इसलिए मैंने इसको अपने घर के ग्राइंड से ही ग्राइंड कर लिया। जैसे आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, आप किसी बड़ी छलनी में डालकर इसको छानते जाएं ताकि बड़ा फाइन सा हमारे पास इसका पाउडर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खुश कलर और खुशबूदार हल्दी का खालिस ऑर्गेनिकली तैयार किया हुआ पाउडर तैयार है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में जो बिल्कुल भी अंदर से गीला ना हो, खुश्क बर्तन में डाल के आप पूरे साल के लिए इस साफ़ सुथरी हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की बड़ी अच्छी क्विक और पूरे साल की हल्दी की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।